हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम सेफ होंगे अपने घर में। तो अभी मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज डेट है, आज है 3 तारीख और अभी टाइम हो चुका है 7:23 हो चुके हैं। ये देख लीजिए, 7:23 हो चुके हैं। तो अभी बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं आपको बच्चों को भी दिखा देती हूँ। देखिए कैसे खड़े हुए ये दोनों। ये देखिए अभी अपने ड्रेस पहनेगा और अभी मानवी भी तैयार हो रही है। तो ये बच्चों को फटाफट से तैयार कर देंगे और मैं इनका लंच वगैरह बना लेती हूँ। तो लंच में आज मैं मानवी कह रही है कि मैं मैक्रोनी बनाऊँ, तो मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो अब करते हैं आगे का काम। अब ये भी ऑफिस जाएंगे, तो बस अब इनकी भी लंच वगैरह की तैयारी करती हूँ मैं। और मुझे आज जयंत को भी लेके जाना है। तो आज है थर्सडे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं हफ्ते में 3 बार उसको लेके जाती हूँ। तो फिर आज भी मुझे लेके जाना होगा उसको और फटाफट से मुझे काम करना होगा, क्योंकि ऑफिस चले जाएंगे तो फिर क्या नाम है, मुझे ही बच्चों को लाना पड़ता है। तो फिर मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ काम। और मुझे इनका चाय नाश्ता भी बनाना है, तो अभी आई नहीं है, तो मैं कर लेती हूँ जो भी जितना भी काम है, चाय नाश्ता जो भी है इनका सारा बना देती हूँ। फिर ये भी लेट हो जाएंगे अगर नहीं करूँगी तो आएंगे तो मैं आपको मिलवाती हूँ इनसे। तो इसके बाद मैं किचन में आ चुकी थी और किचन में आने के बाद मैं यहाँ पे दाल चढ़ा रही हूँ और बच्चे तो अपना लंच लेके जा ही चुके हैं। मानवी ने बोला था कि मम्मा जी मैक्रोनी बना देना, सॉरी मैंने पास्ता बनाया था, मैंने गलती से आपको मैक्रोनी बोल दिया था। वैसे तो मैंने उसका पास्ता बनाया था। तो बच्चों का तो लंच में वो हो गया था, तीनों बच्चों का मैंने वही पैक किया था। तो फिर मैंने यहाँ पे दाल चढ़ा दी। तो मैंने इनसे पूछा था कि मैं क्या बनाऊँ, तो इन्होंने बोला कि दाल चावल बना दो और वो जल्दी भी बन जाते हैं। तो फिर मैं बस वही दाल चढ़ा दी है मैंने यहाँ पे, और जितने भी मसाले थे वो सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। तो मैंने अब यहाँ पे कुकर बंद कर दिया है और इसमें 2 सीटी आ जाएगी और फटाफट से मेरी दाल बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय भी बना के रेडी कर ली है। तो बस अब मैं इनको नाश्ता वगैरह करा दूँगी, मैं भी नाश्ता कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय गर्म कर रही हूँ। चाय मैंने इनके आने से पहले ही रेडी कर दी थी। तो मेरी चाय वगैरह बन चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे चावल बना रही हूँ। दाल भी मेरे यहाँ पे बन चुकी है वैसे तो मैं जीरा साफ़ कर रही हूँ। तो मेरे दाल चावल बन के एकदम तैयार हो जाएंगे और ये भी अपना टाइम से चले जाएंगे। और चावल भी मेरे यहाँ पे फटाफट से बन के तैयार हो जाएंगे। चावल भी 2 सीटी में बन के जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद बस मैं हम दोनों का नाश्ता अंदर लेके जाऊँगी। तो हम दोनों के नाश्ते में मैंने यहाँ पे पास्ता ही लिया है, क्योंकि मैंने बच्चों का पैक कर दिया था। तो उसके बाद थोड़ा पास्ता बच गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी को नाश्ते में ले लेते हैं। तो फिर ही नाश्ता हमारा भी हो जाएगा। बच्चों को छोड़ के आ चुके थे स्कूल से, तो अब ये ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपसे भी मैं इनको मिलवा देती हूँ। ये रे, क्या निकाल रहे हो? कल लेके नहीं गए थे। तो ये भी एकदम तैयार हो चुके हैं अपने ऑफिस जाने के लिए और ये कह रहा है कि मुझे भी हाय बोलना है। तो देखो ये आज जल्दी आ चुका है स्कूल से, आज इसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। तो ये जाने वाले हैं अपने ऑफिस। और यहाँ पे हमारी पूजा वगैरह भी डन हो चुकी है। ये देखिए हमारी पूजा भी डन हो चुकी है। तो मैं इनको नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ और फिर मुझे स्कूल से बच्चों को भी लेके आना है। और मैंने आपको सुबह बताया था कि मुझे जयंत को भी लेके जाना है इसकी स्पीच थेरेपी के लिए। तो इनका और अपना नाश्ता लेके मैं अंदर आ चुकी हूँ बाहर वाले कमरे में। तो मैं भी नाश्ता कर रही हूँ और मैं जयंत को भी नाश्ता करा रही हूँ। तो ये मुझे कह रहा कि मुझे भी चाय पीनी है। वैसे मैं इसको चाय देती नहीं हूँ, तो मैं इसको चलो थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था तो बहुत ज़्यादा शरारती है ये ना।
काफ़ी शरारती है, तो मैं इसको साथ साथ ये पास्ता भी खिला रही हूँ, तो ये खाने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो फिर इसके बाद नाश्ता कर रहे हैं हम, और फिर ये भी अपना ऑफिस चले जाएंगे, और फिर इनके जाने के बाद बहुत सारा काम करना है। अभी तो बस मेरा नाश्ता लंच वगैरह ही हुआ है, और इसके बाद जो भी साफ़ सफाई है, और मुझे जयंत को भी लेके जाना है, तो बस वही फटाफट से मैं नाश्ता कर लूँगी, और ये भी अपना टाइम से चले जाएंगे ऑफिस। तो जयंत भी अपने चाय पी रहा है, और इसको चाय पीने में ना बहुत अच्छा लगता है। इसको इतना दूध पसंद नहीं है जितना ये चाय अच्छे से पीता है। तो इसके बाद ये जा चुके हैं अपना, और मैं अपना साफ़ सफाई का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। और सबसे पहले मैंने अपने यहाँ पे चादर चेंज करी है, और चादर मैं कम से कम मेरी 2 दिन मुश्किल से चलती है, तो मैंने यहाँ पे बेडशीट भी चेंज कर दी है। और बेडशीट चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे पिलो कवर भी चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कवर उतार रही हूँ, कवर भी बेडशीट के जो साथ के हैं वही मैं चढ़ा दूँगी। तो बस सारा दिन बस यही इन्हीं कामों में निकल जाता है मेरा। ये सारा काम करके मुझे बच्चों को भी लेके आना है। जयंत की तो आज जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसके स्कूल में कुछ पोएम का पता नहीं कुछ प्रोग्राम था, तो इसलिए इसकी जल्दी छुट्टी हो गई थी। मतलब कि आधा पौना घंटा ही रुका था ये स्कूल में। तो फिर इसके पापा इसको ले आए थे। तो इसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी है। तो इसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकाल रही हूँ, और झाड़ू मैं अच्छे से निकालूंगी, क्योंकि झाड़ू अगर अच्छे से निकलती है ना पूरे घर में से, तो पोछा एकदम बढ़िया तरीके से लगता है। तो मैं हर कोने में से अच्छे तरीके से मैं झाड़ू निकालूंगी। और बीच बीच में मैं इससे भी बात कर रही हूँ। तो ये अपना कार्टून देख रहा है जयंत। तो बस मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ, फिर मुझे इसको भी लेके जाना है। तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। भी घर का सारा काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और हस्बैंड भी अपने ऑफिस जा चुके हैं। उनको तो गए वैसे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो उनके बाद मैंने सारा अपना घर का काम कंप्लीट करा। उसके बाद मैं नहा चुकी हूँ, एकदम रेडी हूँ, और बच्चे भी आ चुके हैं स्कूल से, तो मैं इनको भी लेकर आ गई थी। तो अब मैं जयंत को लेके जाऊँगी। इसकी आज की स्पीच थेरेपी है। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था कि आज जयंत की स्पीच थेरेपी है। तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ जयंत को लेके, और मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। तो मैं आपको शाम को बताऊंगी कि आज जयंत को क्या सिखाया इसकी मैम ने। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपसे शाम को। तो मैं जयंत की थेरेपी करा के आ चुकी थी, और आते आते मुझे 5 या 5:30 बज गए थे। तो आने के बाद मैं इतना थक गई थी कि बस मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि सुबह से ही भाग दौड़ लगी रही है, बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आने के बाद मैं आधा 1 घंटा में सो गई थी। तो अभी मैं उठ चुकी हूँ, और टाइम हो चुका है 6:30 का टाइम हो चुका है शायद। हाँ, 6:30 हो चुके हैं पूरे। तो अभी मैं शाम का जो भी काम है वो करूँगी, और चाय बनाऊँगी, बच्चों के लिए दूध वगैरह बनाऊँगी, और पूजा वगैरह करेंगे। तो पूजा करने से पहले मैं किचन में बच्चों के लिए दूध चढ़ा दिया था कम फ्लेम पे, और चाय भी चढ़ा दी थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे चाय वगैरह बनती रहेगी, तो इतनी मैं पूजा भी कर लेती हूँ।
तो इससे क्या होगा कि मेरे दोनों काम हो जाएंगे। जब तक मैं पूजा करूँगी तब तक मेरी चाय भी बन के तैयार हो जाएगी और दूध भी कम आंच पे अपना पकता रहेगा। तो बस मैं शाम की पूजा पाठ करके और बच्चों को दूध वगैरह पिला दूँगी, चाय वगैरह मैं भी पी लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, जो मैं पूजा करती हूँ मैं एकदम सिंपल तरीके से करती हूँ। मैं नहीं कहती कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। जैसे मुझे आती है मैं वैसे करती हूँ। बस अपना दिल अच्छा होना चाहिए, तो भगवान तो अपने आप ही आपकी जो भी प्रार्थना है वो सुन ही लेंगे। तो बस मैं यहाँ पे पूजा वगैरह मेरी सारी हो चुकी है और इसके बाद मैं बच्चों को दूध वगैरह पिला दूँगी जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो पूजा डन हो चुकी है मेरी शाम की यहाँ पे। फ्रेंड्स, मेरी शाम की पूजा वगैरह सारी डन हो चुकी है और बच्चों को मैंने दूध भी पिला दिया है, चाय भी पी ली है मैंने। और शाम में जितना भी काम होता है, झाड़ू वगैरह जितना भी सारा काम होता है, तो मैंने वो भी फटाफट से सारा निपटा दिया है। और आज मुझे खाना तो बनाना नहीं है क्योंकि आज हमारी फैमिली में शादी है। शादी तो मतलब ये कल है, आज का चाँद भात है, तो मुझे वहाँ पे जाना है। तो बच्चों के तो जो दिन में दाल चावल बनाए थे तो इनके वही हो जाएंगे, इनको मैं नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडा मौसम भी है और थोड़ी पास ही में है, तो इसलिए हम दोनों ही चले जाएंगे। तो उनका फ़ोन आया था कि मैं जल्दी आ जाऊंगा आज मैं, तो तुम तैयार रहना। तो बस मैं वही तैयार हो जाऊंगी मैं। तो प्लीज़ बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैं एकदम तैयार हो चुकी हूँ और मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और ये एकदम सिंपल एंड सोबर सी साड़ी है, तो मैंने ये पहन ली। बहुत ही हल्की साड़ी है। तो देखिए मैं ऐसे तैयार हुई हूँ, ये है मेरी पूरी साड़ी, ये देखिए। तो मैं अब जैन को भी तैयार कर देती हूँ और ये भी आ चुके हैं, तो मिलती हूँ मैं आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स, मैं तो तैयार हो ही चुकी हूँ और जयंत भी तैयार हो चुका है, तो मैं जयंत को भी दिखा देती हूँ और इनको भी दिखा देती हूँ। तो जयंत ने पहना है पिंक कलर का कुर्ता पजामा, ये देखिएगा। नहीं पहना। इसको मम्मी इधर आओ, इधर से दिखाएंगे, इधर से आओ, ये देखिएगा ऐसे। और ये भी तैयार हो चुके हैं, तो ये भी सॉक्स पहन रहे हैं। हेलो तो बोल दिया करो यार, हेलो। तो ये भी तैयार हो चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं और मिलती हूँ मैं आपको वहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं घर पे आ चुकी हूँ और मैंने खाना भी खा लिया है और जयंत ने भी खाना खा लिया है, लेकिन मेरे अभी हस्बैंड नहीं आए हैं वहाँ से, तो वो भी आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि मैं मतलब कि जो मेरे जो जेठ हैं वो उनके साथ आएंगे, तो वो भी आ रखे हैं। तो ये 3 भाई हैं और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। ये घर में अपने सबसे छोटे हैं। इनको मिला के 4 है, तो मैं सबसे छोटी हूँ। तो जो मेरे दोनों जेठ हैं वो भी आ रखे हैं, तो वो कह रहे थे कि मैं इनको लेके ही आऊँगा घर पे, तो वो भी आने वाले हैं तीनों। तो उन्होंने बोला कि चलो आप भी घर पे जाओ
तो फिर मैं आ गई क्योंकि बच्चे भी घर पे अकेले थे, तो इस वजह से मैं खाना वगैरह खा के फिर फटाफट से आ गई, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा देर अकेले छोड़ना ठीक नहीं था और पास में ही था तो मैं इसलिए चले गई। अगर दूर होता तो बच्चों को छोड़ के मैं बिल्कुल भी नहीं जाती, बिल्कुल पास में था तो इस वजह से। और आप सोचेंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किसकी शादी की बात कर रही हूँ, किसके भात में मैं गई थी। तो जो मेरे ताऊ ससुर है ना, जो मेरे ससुर के भाई हैं, ताऊ ससुर है जो मेरे, उनकी जो बहन है, जो मेरे ताऊ ससुर की जो बहन है ना, वो अपने बहन के बेटे की शादी है, मतलब कि वो कल की शादी है, आज का भात है, तो मैं उसमें गई थी। तो वहाँ का सारा काम हो चुका है, तो फिर मैं भी अपने घर पे आ गई, तो बस वो भी आने वाले होंगे। और फ्रेंड्स, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को वो क्या नाम है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। और कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर भी कर दीजिएगा। और कोई पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा है, कमेंट में आप प्लीज़ आप बता सकते हैं। तो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।